हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल कर्व के बारे में। वर्टिकल कर्व को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो क्या है उसे हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। बट हमें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चाहे तो ग्रेड कंपनसेशन का हो, हॉरिजेंटल कर्व की चीज़ें हो, उन्हें भी एक अपने बैक ऑफ माइंड रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें एक बैकग्राउंड सेट करने में मदद करती है जब हम वर्टिकल कर्व को पढ़ते हैं। जब हम वर्टिकल कर्व की बात करेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करेंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल कर्व की जब मैंने बात की थी तो ये बोला था कि जब रोड का अलाइनमेंट या फिर जब जब रोड के अलाइनमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, स्ट्रेट चल रहे होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, तो रोड के अलाइनमेंट में जब चेंज होता है तो हम हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करते हैं। ये मेरा प्लान है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं साइड से देखूं, ये मेरी रोड जा रही है, और किसी वजह से मेरी रोड के अंदर कुछ इस तरीके से चढ़ाई आई या फिर ढलान आई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल कर्व को समझने से पहले कुछ और चीजों के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, जैसे क्या? ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट, हम वर्टिकल कर्व के सीरीज के अंदर हम दो ही चीजों को पढ़ेंगे, एक तो ग्रेडियंट को पढ़ेंगे और एक प्योरली वर्टिकल कर्व को पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये वर्टिकल कर्व या फिर ग्रेडियंट होता क्या है ना। मैं अगर ग्रेडियंट टर्म की बात करूं तो ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि अगर मेरे लेंथ के अलोंग, ठीक है, ये रोड है, इस रोड के लेंथ के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही अगर बात करूं, मतलब विद रिस्पेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल, इस रोड के अलोंग अगर मेरे रोड में कुछ राइज एंड फॉल आ रहा है तो उसे मैं क्या बोलता हूं? ग्रेडियंट बोलता हूं, ठीक है। उसे मैं क्या बोलूंगा? ग्रेडियंट बोलूंगा, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट के कुछ फर्दर टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आपका होता है एक रूलिंग ग्रेडियंट होता है, एक लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है, मिनिमम ग्रेडियंट होता है। इस तरीके से अलग अलग ग्रेडियंट होते हैं। जब कभी भी हम हाईवे के अंदर ग्रेडियंट डिसाइड कर रहे हैं, है ना, हाईवे को अलाइन करते हुए ग्रेडियंट डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ही हम वर्टिकल कर्व की बात करते हैं। और ये ग्रेडियंट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मदद करता है एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जानने के लिए, व्हीकल ऑपरेशनल कॉस्ट को जानने के लिए, और कुछ भी जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है साइट के अंदर, तो ये उस टाइम पे जहां पे ग्रेडियंट्स बहुत ज्यादा है वहां पे इन सारी चीजों में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ग्रेडियंट के अंदर, ये अगर जितना ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करते हो उतनी ही प्रॉब्लम आपकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, देखा जाए तो, अगर क्लेम वगैरह है। बट अगर आप स्टीप ग्रेडियंट को अवॉइड करते हो ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पे क्या होंगी चीजें कि थोड़ी सी बैलेंस आउट होती चलेंगी और आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में भी आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात ग्रेडियंट की, उनके कुछ टाइप्स की। हालांकि टाइप्स को हम आगे भी एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रेडियंट की, कि कौन कौन से इफेक्ट आपके ग्रेडियंट के आते हैं। अगर मैं बात करूं एक ग्रेडियंट के अंदर इफेक्ट की, तो देखें, अगर ये आपका कोई ग्रेडियंट है, अगर आपका ये कोई ग्रेडियंट है यहाँ पे इस तरीके से रोड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हीकल है, और यहाँ पे मान लीजिए भी एक व्हीकल है, तो इसकी साइड डिस्टेंस क्या हो गई? रिस्ट्रिक्टेड हो गई, क्योंकि यहाँ पे अपहिल ग्रेडियंट है। और यहाँ पे क्या हो गई? जो स्पीड भी होगी हैवी व्हीकल्स की, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या कि यहाँ पे जो उसकी साइड डिस्टेंस है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई, और दूसरी जो इसकी स्पीड है, क्योंकि चढ़ाई ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। दूसरा है इसी व्हीकल की जो ऑपरेशन कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा उसमें पावर जनरेट होएगी, तो यहाँ पे जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी व्हीकल की वो भी बढ़ जाएगी। जो कैपेसिटी होती है रोड की वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अप हिल में या फिर डाउन हिल में, या फिर हैवी व्हीकल है या फिर लाइट व्हीकल है, तो इनकी डिफरेंशियल स्पीड में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, चढ़ाई हो चाहे तो ये ढलान हो, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट थे ग्रेडियंट के जिसके बारे में हमने बात की। अब इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है ग्रेडियंट का, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट, अगर मेरा
पॉजिटिव ग्रेडियंट है या फिर असेंडिंग ग्रेडियंट है तो उसको आप क्या करोगे, पॉजिटिव ग्रेडियंट को या फिर असेंडिंग ग्रेडियंट को आप किस तरीके से डिनोट करते हो, प्लस एन से डिनोट करते हो। ठीक है, अगर मेरा नेगेटिव ग्रेडियंट है, अगर मेरा नेगेटिव ग्रेडियंट है, सॉरी नेगेटिव ग्रेडियंट है तो उसको आप क्या करोगे, माइनस स्मॉल एन से करोगे। ठीक है, ठीक है। और एक होता है कैपिटल एन जिसको आप बोलते हो डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं आप लोग, नाम से नहीं और बोलते हैं एंगल बिटवीन कर्व। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन माइनस स्मॉल 2। अब बात करते हैं किस तरीके से ये आगे बात होगी। अगर आपके दो ग्रेडियंट कहीं पे मीट कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उनके मीटअप पॉइंट से जो एक एंगल का क्रिएशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, डेविएशन एंगल बोलते हो, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन का चेंज हो रहा होता है। अगर मैथमेटिकली अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले केस की अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ये आपका क्या है, ये आपका एंगल है, सॉरी ये आपका थोड़ा सा एक ग्रेडियंट है, और उसके बाद ये फ्लैट हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस एन हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव एंगल है, और यहाँ पे n2 क्या, n2 तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि ये फ्लैट हो गई, तो n2 आपकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये जो इससे और इनके बीच का जो एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, डेविएशन एंगल बोलोगे। और ये डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, n माइनस 0, n माइनस 0। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि ये प्लस n है, ये प्लस n है। ठीक है, दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक अपहिल ग्रेडियंट है और एक डाउनहिल ग्रेडियंट है। ठीक है, n बोल दें अपन इसको, और इसको आप क्या बोल दें, n2 बोल दें। तो इन दोनों का जो मीटअप पॉइंट है उनके बीच के एंगल को क्या बोलोगे आप, n बोलोगे। तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू प्लस n1 माइनस n2, क्योंकि ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट, इसलिए माइनस लिखा है हमने। तो ये क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा। ठीक है, और यही तीसरे केस की अगर मैं बात करूं कि कुछ मान लीजिए ये अपहिल है और उसके बाद एक और अपहिल है। ठीक है, तो इसका और इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, ये n2 है, ये n1 है, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू प्लस n1, अच्छा ये स्मॉल n है, प्लस n1 माइनस ये प्लस में है प्लस n2, तो ये क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2। तो इस तरीके से अलग अलग केस होते हैं, अब इन ग्रेडियंट्स को चाहे तो आप रैशनल फॉर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हो या फिर आप परसेंटेज वाइज भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में आप ले लीजिए, आप इसको रैशनल फॉर्म में बोलोगे तो इस तरीके भी कर सकते हो, 1 in 30 या फिर 33%, 1 in 50 या फिर 2%। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट्स की बात करते हो। ठीक है, पहले आपने बात की ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट के हेल्प से ही हम वर्टिकल कर्व की बात करेंगे, ग्रेडियंट के इफेक्ट के बारे में बात की, ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। आइए बात करते हैं हम लोग अब टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की। तो जब हम टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं ग्रेडियंट के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूलिंग ग्रेडियंट की। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट की, जिसको कि हम RU से डिनोट करते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट को या फिर एक और नाम से जानते हैं हम, जिसको कि हम बोलते हैं डिजाइन ग्रेडियंट। ये एक मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है जहां पे डिजाइनर अटेम्प्ट करता है, डिजाइन करता है वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड को। ठीक है, तो जब कभी भी आप बात करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट की तो बेसिकली ये रोड की वर्टिकल प्रोफाइल को डिजाइन करने में मदद की जाती है और ये मैक्सिमम ग्रेडियंट कहलाता है। अब इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रूलिंग ग्रेडियंट को, फैक्टर्स अफेक्टिंग
इनके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो है टेरेन कैटेगरी। टेरेन वहां पे किस टाइप का है ना। बेसिकली जब हम ग्रेडियंट की बात कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े से एंडुलेशंस तो होंगे ही। तो वहां के जो नेचुरल फीचर्स हैं ग्राउंड के उसकी कैटेगरी क्या है, वो एक पहला फैक्टर होता है। दूसरा, वहां पे जो ग्रेडियंट है उस ग्रेडियंट की लेंथ कितनी है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तीसरा, वहां पे जो व्हीकल की वहां पे स्पीड क्या होगी, पुलिंग पावर क्या होगा, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद ग्रेडियंट के साथ साथ अगर वहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो कि अफेक्ट करता है डायरेक्टली किसको, रूलिंग ग्रेडियंट को। दूसरा एक आपका कहलाता है टाइप लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट, जब कभी भी लिमिटिंग ग्रेडियंट का आप नाम सुने तो आपको ये याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये ग्रेडियंट तब अडॉप्ट किया जाता है जिस भी पर्टिकुलर जगह पे आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है बहुत ज्यादा इनॉर्मस हो जाए या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए, तो वहां पे हम लिमिटिंग ग्रेडियंट को अडॉप्ट करते हैं। ज्यादातर जो आपके रोलिंग टेरेन है या फिर आपके हिली टेरेन है तो वहां पे इनको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज आपकी क्या आती है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। क्या हो गया, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वेरी स्टिपर आपके ग्रेडियंट हो वहां पे, तो वहां और जो कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन क्रिएट हो सके वहां पे इस एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये किस कैटेगरी तक, किस लेंथ तक लिमिटेड होता है, तो इट शुड बी लिमिटेड फॉर अ शॉर्ट स्ट्रेच, बट वो 100 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। इसलिए ये आप लोग इसमें बेसिकली क्या है, शॉर्ट स्ट्रेच के अंदर भी आपको क्या याद रखना है, 100 मीटर इस रीडिंग को याद रखना है। ठीक है। ज्यादातर माउंटेनियस या फिर स्टीप टेरेन के अंदर जहां पे सक्सेसिव और एक्सेप्शनल स्टीप ग्रेडियंट है वहां पे आपको मिनिमम लेंथ आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, ये 100 मीटर प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर हेयर पिन बेंड है तो वहां पे जो ग्रेडियंट है हमारा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है 2.5% में। ठीक है। चौथा, आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट बेसिकली आप वहां पे अडॉप्ट करते हो या प्रोवाइड करते हो जहां पे आपको सरफेस में ड्रेनेज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर सरफेस ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे आप मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हो। भाई कैम्बर तो आप प्रोवाइड कर ही रहे हो जो कि लेटरल डायरेक्शन में ड्रेनेज को, सरफेस में ड्रेनेज वो कर दे रहा है, फुलफिल कर दे रहा है, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज में आप क्या करोगे, जो अलोंग द साइड है, मतलब साइड ड्रेन्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसके लिए भी एक स्लोप चाहिए होता है, एक स्मूथ ग्रेविटेशनल फ्लो ऑफ वाटर के लिए। तो उस कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में साइड ड्रेन्स की जब आप बात कर रहे होते हो तो वहां पे आप मिनिमम ग्रेडियंट की बात करोगे और आप वहीं पे उसको प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पे मिनिमम ग्रेडियंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मिनिमम ग्रेडियंट। सबसे पहला तो टाइप ऑफ रेनफॉल, भाई रेनफॉल होगी, वाटर आएगा तभी तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। दूसरा, टाइप ऑफ सॉइल। अब सॉइल किस तरीके की है, वहां पे पानी का इन्फिल्ट्रेशन कैसा है, पानी कैसे वहां पे परकुलेट कर रहा है, तो वो टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा। और दूसरा, अदर साइड कंडीशन, दूसरे साइड की कंडीशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अलग अलग मिनिमम ग्रेडियंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ पेवमेंट के लिए। जैसे कि नोट करके आप लोग ये लिख सकते हैं कि मिनिमम ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, एक जगह 1/500 होती है, एक जगह 1/200 होती है। जब आप बात कर रहे हो तो 1/500 तो ये आप सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की बात कर रहे होते हो, बट जब आप बात कर रहे हो तो बिटुमिनस पेमेंट की बात कर रहे होते हो या फिर ओपन सॉइल पेमेंट की बात कर रहे होते हो, तो वहां पे आप मिनिमम ग्रेडियंट 1/200 प्रोवाइड करते हो। ठीक है, सीसी रोड और ये बिटुमिनस रोड। तो इस तरीके से आपने टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के बारे में बात की। उसके बाद एक टर्म आता है क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट। क्या, क्रिटिकल
लेंथ ऑफ ग्रेडियंट। अब ये क्या होती है क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये वो मैक्सिमम लेंथ किसकी, असेंडिंग ग्रेडियंट की, जहां पे जो लोडेड ट्रक होता है वो ऑपरेट हो जाए बिना किसी स्पीड के रिडक्शन के। तो उस लेंथ को आप क्या बोलते हो। सपोज ये चढ़ाई है, आपकी चढ़ाई में आपका ये व्हीकल पूरा फुल लोडेड है, जा रहा है, वो इतनी लेंथ, ये मान लीजिए यहां से आपका जा रहा है और इस लेंथ तक आपका क्या हुआ कि कोई भी स्पीड में इसका रिडक्शन नहीं हुआ, स्पीड आपकी वही मेंटेन रही। तो उस लेंथ तक आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट बोलोगे। ठीक है। ज्यादातर जो स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर पर आवर इज अ रीजनेबल वैल्यू होती है, जो कि इस क्रिटिकल लेंथ को कहीं ना कहीं ऑप्ट करने में आपकी मदद करती है। अलग अलग आईआरसी के रिकमेंडेशन है फॉर ग्रेडियंट, आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। कुछ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो टेरेन की कैटेगरी बताई गई है आपको, जैसे कि प्लेन एंड रोलिंग, दूसरा माउंटेनियस, तीसरा स्टीप। अब इन तीन कैटेगरी में अलग अलग आपके ग्रेडियंट के बारे में दिया गया है कुछ वैल्यूज, जो कि आईआरसी आपको रिकमेंड करती है। जैसे कि आपका रूलिंग ग्रेडियंट हो गया, लिमिटिंग ग्रेडियंट हो गया और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हो गया। प्लेन की बात करेंगे तो वहां पे अलग वैल्यू है, लिमिटिंग में अलग वैल्यू है। तो इन ग्रेडियंट्स की वैल्यू को, क्योंकि आईआरसी के रिकमेंडेशन है, तो आपको पता होने चाहिए। ये आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ किसी भी टाइप के आपके गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे भी आपको मदद करते हैं। तो आज हमने वर्टिकल कर्व की सीरीज के अंदर सबसे पहले तो हमने कवर किया आपके ग्रेडियंट को। अब हम टिपिकली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व के बारे में बात कर रहे होंगे। आई होप आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।